अच्छा, 3 सब्जेक्ट में, इंग्लिश, मैथ और साइंस, तीनों में अच्छा। हम फेल थे। ये तो मतलब main है। एक तो होना है फेल, इतने बुरी तरह फेल थे, किसी में 2.5 का अंक भी नहीं लग रहा था। मतलब अच्छा। 10 से कम ही नंबर थे सब में। तो इसमें जो आपने डिसीजन लिया ना अरुण भाई, हाँ। ये भी बता दो अभी कि इसमें फैमिली का मतलब क्या रिएक्शन? फैमिली वालों का तो हार्ट अटैक आने को हो गए थे इनके। अच्छा जी। हाय अभी रे, government job मेरा है। लोंडा दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ रहा, अब तक बापू चौधरी बन के बैठा था, मुड्ढे में पैर धर के। मैंने कहा लोंडा दिल्ली पुलिस में। छोटा भाई मेरा आर्मी में है। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो मतलब एक होता ना, हाँ, एक एक घमंड वाली बात। एक लड़का पुलिस में और एक पुलिस लड़का में, आर्मी में, हाँ, फौज में, अपने आप में। बिल्कुल। तो वो उनके सारे जो है सपनों पे पानी फिर गए ऐसे ही। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिएटर ऑन व्हील्स के एक और नए एपिसोड में। भाई वाह। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं अरुण भाई, जिनको आप जानते हो द मोटोजिप चैनल के नाम से। अरुण भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। स्वागत आपने अरुण बुलाया। भाई। ऐसे ही करते हैं ना स्वागत अपना। हाँ। जैसे मर्जी करो जी। तो चलते चलते तो- सारी बात होंगी है। बिल्कुल, चलते चलते आपसे बात करेंगे, आपके बारे में कोशिश करेंगे हाँ, जानने की। बिल्कुल खुली किताब दिखा देंगे हम तुम्हें अपनी। वैसे तो बहुत इंटरव्यू हुए होंगे आपके, लेकिन हाँ, इसमें हम interview कोशिश चलते करेंगे रहे। कि कुछ नई चीज आपसे मतलब मिले हमें। हाँ, करनी भी चाहिए जो चीज नहीं पता लोगों को। हाँ। वरना तो बहुत सारी चीजें तो मैंने भी बता रखी हैं और कई भाइयों ने इंटरव्यू ले रखे हैं। हाँ हाँ। उसमें बताते हैं जो कुछ ऐसा ही पूछना मजेदार सा मजेदार कि सा। लोगों को भी मजा आ जाए। तो सबसे पहले तो अभी हम आए थे अरुण भाई के घर पे और अभी बस अरुण भाई से बातचीत करेंगे। तो अरुण भाई, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप थोड़ा अपने स्कूल कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ, क्योंकि स्कूल में पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। हाँ। स्कूल में मैं बड़े बचपन से ही तेज रहा हूँ। अच्छा। नीचे से? नहीं नहीं, नीचे से नहीं, मतलब मैं फर्स्ट तक तो फर्स्ट आया। उसके बाद फिर मेरा विश्वास उठ गया पढ़ाई से। इधर इधर इधर। फिर बस उसके बाद फिर मेरी पोजीशन नहीं आई कोई। अच्छा, तो भाई हमारी स्थिति ऐसी है, तू तो अपना बताएगा भी नहीं। हम भाई बिल्कुल ही नीलवटे सन्नाटा रहे बचपन से ही। स्कूल में जाते थे तो 5वीं क्लास तक तो गांव में पढ़े। अच्छा जी। वहाँ फुल अपना मजे ही लेने थे, रोटी खाने घर आया करे थे इंटरवल में, हाँ। और कई बार जाया करे थे, कई बार नहीं, पिटाई भी होया करती भाई। उसके बाद जब हम 6ठी क्लास में चले गए, जाट कॉलेज पढ़ता है हमारे यहाँ मवाना में। मैं पहले ये बता दूं, मैं रहने वाला मवाना का हूँ। मवाना के पास हमारा गांव पड़ता है भीष्म नगर, तो वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। तो वहाँ जाट कॉलेज में हम जाते थे, वहाँ हमें लत लगी कॉमिक्स पढ़ने की। अच्छा जी। तो 6ठी से लेकर 9th क्लास तक हमने राज कॉमिक्स, सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, सब हमें 2 रुपए किराए के मिलते थे। हाँ। और हम उस 2 रुपए की 2 कॉमिक्स पढ़ते कॉमिक्स थे। स्कूल में हमारी हाजिरी होती थी बस सोमवार की, अच्छा। और फिर बाकी शुक्रवार शनिवार तक हम डेली कॉमिक्सों में ही रहते थे। कॉमिक की हाजिरी होती थी हाँ, बाकी दिन। तो स्थिति इतनी गंभीर बन गई भाई, हम 9th क्लास में हो गए फेल। अच्छा 3 सब्जेक्ट में, इंग्लिश, मैथ और साइंस, तीनों में अच्छा। हम फेल थे। ये तो मतलब main है। एक तो होना है फेल, इतने बुरी तरह फेल थे, किसी में 2.5 का अंक भी नहीं लग रहा था। मतलब अच्छा। 10 से कम ही नंबर थे सब में। अब 9th क्लास में फेल हुए, हम आए भैया अपने घर पे, मम्मी हमारी खाना बनाने लग रही थी रसोई में। हम रो रहे भैया आंसू से, आज तो तू कटेगा बढ़िया करके। अब भैया मैं मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहे इस बारे में कि पापा से मत बताइए, कम ज्यादा नंबर बता दियो तो एक आध नंबर से फेल हुआ ऐसा बता दियो। हाँ। अब 9th क्लास में कौन ही फेल होता है भाई। हाँ। हमारे टाइम में मतलब बोर्ड के पेपर थे तब 9th के भी। हाँ। यूपी के अंदर अच्छा, अगर मैं बताऊं 9th के बोर्ड के। तो 9th के उसी साल बोर्ड के हुए थे, मायावती की सरकार थी। अच्छा जी। अच्छा। माँ भाई यो, और हमारे जुम्मे होगी मायावती। तो भाई हम रोए गए, रात को पापा जी आए। पापा जी हमारे थोड़ा से सेट थे। हाँ। गाड़ी थी हमारे पास तब भी, 3 एम्बेसडर गाड़ियां थी। अच्छा जी। हाँ, तो मैंने चलानी वहीं से सीखी है। अच्छा। हाँ, तो पापा जी आए। अब हमारा तो हालत पूरे दिन से ना खाना खाया या ना पानी पिया जा। हाँ। पापा जी से बताया हमने जाके स्थिति, फेल हो गया। तो पापा ने मैंने कहा कौन सा कुंभ का मेला, अगले साल पास हो जाएगा, चल मौज ले। हमें मतलब इतनी गिलानी फील हुई भाई, अगर मैं शुद्ध बोल रहा हूँ। मैं साला कोई धमका भी नहीं रहा, कोई डांट भी नहीं रहा, तेरी तो इतनी भी इज्जत नहीं है, तेरे से कोई प्यार नहीं करता। जोक अपार्ट यार, बट मुझे लिटरली ये फील हुआ यार कुछ तो कर ले, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा तेरे पास होने से, तेरे फेल होने से, तो खेती में रगड़ देंगे तुझे। हाँ। फिर हमने अपने आप ही, एक स्कूल पढ़ता है हमारे यहाँ, मतलब
जहाँ रियल वाली पढ़ाई होती है। अब इंटर कॉलेज का हाल जो यूपी में जहाँ है वो जानते हैं कैसा है, 2300-2400 बच्चे। हमने वहाँ जाके एडमिशन लिया, पापा जी ने मतलब इतना भी जुगाड़ लगा दिया था हमारा कि कोई बात नहीं, फेल हो गया 10वीं में एडमिशन करवा देंगे तेरा। अच्छा जी। उन्होंने कहा जब मेरे पे 9वीं नहीं हो रही, मैं 10वीं में कैसे पास हो जाऊंगा। फिर हमने सोचा हम पढ़ के देखते हैं, तो उस स्कूल में गए, तो हमने पढ़ाई लिखाई शुरू करी 9th क्लास से ही। इतना मजा आया पढ़ने में, इतना मजा आया। तो इधर जाना है अरुण भाई? राइट ले लिया। ठीक है जी। तो इतना मजा आया हमें पढ़ाई लिखाई करने में। 9th हमने करी बहुत अच्छे नंबर से, अच्छा और जी। 10th में हमने कर दी फिर अपनी तहसील टॉप। वाह अच्छा जी। जी। भाई तब मेरे आए थे नंबर 78% 10th में। आज भी 78% बुरे नंबर नहीं है, हाँ, आजकल तो खैर 99 भी आ नहीं रही। नहीं, उस टाइम तो 78 70 बहुत ज्यादा ही होता हाँ, है। बढ़िया। तो अखबार में फोटो वोटो आए तो मुझे फिर घमंड हुआ बहुत उस चीज का, और घमंड आई जब पढ़ाई ऐसी लगने लगी थी। अभी तक मेरा फिर जब से वो नेचर नहीं गया, मैं लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ हमेशा। कुछ भी चीज दिखती है मैं सीखने लग जाता हूँ। पढ़ाई में इतना मजा आने लगा, सब कुछ याद हो जाता था जो भी पढ़ूं। मैथ में मेरे थे 88 नंबर। अच्छा जी। हाँ, मतलब मैथ बहुत भारी माना जाता है, और वो भी इसलिए थे क्योंकि मैं टाइम ना होने की वजह से 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे 4-4 नंबर के। अच्छा। वो भी इस वजह से 12 नंबर कट गए। इंग्लिश सेकंड में मेरे 50 में से 49 नंबर थे। मतलब दही तोड़ दी कुल मिला के पढ़ाई की। फिर हम 11वीं 12वीं में मतलब पता ही था जब मैं पास होना ही है, अब तो फर्स्ट ही आऊँ था। बिल्कुल। भाई 12वीं क्लास में हम पेपर दे रहे थे, पहला ही पेपर था हिंदी का। तो गंजा रहता था मैं हमेशा से, मेरा शौक यही है कि बाल छोटे ही होने चाहिए। तो हम पेपर दे रहे थे, किसी की नकल पड़ी थी वहाँ पे पास में। हाँ। 2005 की बात है ये। तो एक चेकिंग इंस्ट्रक्टर वो आए जो फ्लाइंग स्क्वाड आता है, हाँ। गंजे नकल कर रहा है। मगर नहीं साहब, बिल्कुल नकल नहीं करते हम। एटीट्यूड में थे फुल। फिर भाई उनको तेरे पास पड़ी, तेरी है, मेरी है तो मेरे लगा दो। एटीट्यूड इतना इस लेवल का था। उन्होंने जो था मैं रेस्टिकेट कर दिया भाई। अच्छा जी। अच्छा। तो हम 12th क्लास में रेस्टिकेट हो गए Plus पहले ही one में। पेपर में। हाँ, अच्छा। और उसके बाद हम 3 साल पेपर नहीं दे पाए। अच्छा जी। 5 के खत्म हुए, 6 के खत्म हुए, 7 के खत्म हुए, 8 में हमारा नंबर आया 12वीं के फार्म भरने का। अच्छा। तो 3 अच्छा। साल के लिए रेस्टिकेट हुए। तो ये थी। और फिर हमने जब 12वीं करी 2009 में मेरी 12वीं हुई क्लियर। मेरा 12वीं का रिजल्ट भी नहीं था। और हाँ, एक और कमाल की बात, इतना पढ़ाई लिखाई में मैं इतना होशियार था, सब कुछ जिसे नहीं पता, अपनी तारीफ खुद कर रहा। मैं सारे पेपर ना 12th के, यूपी बोर्ड में क्या होता है इंग्लिश हिंदी दोनों ऑप्शन आते हैं, हाँ। मैं इंग्लिश में ही देख आया था सब पेपर। फिर भी मेरे 59% नंबर थे 12th में, और 3 साल के स्टडी गैप के बाद। नहीं वो तो पता ही लग गया हाँ। अरुण भाई, जब आपने बोला कि 9th में 3 में फेल हो गए और उसके बाद फिर आपने हाँ। 10वीं में टॉप तो मैं फिर 12वीं में भी 59 लाया था इंग्लिश में पेपर दे के। तो जब तक मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था भर्ती की, मैं रेस रनिंग की तैयारी करता था। अच्छा। दिल्ली पुलिस का टेस्ट दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं दिल्ली पुलिस का ये रिटर्न क्लियर कर दिया था। मतलब अच्छा मेरे जी। को पता था 12वीं तो मैं कर ही लूंगा, रिजल्ट आया नहीं था बेशक से। हाँ, तो हाँ। दिल्ली पुलिस में हम भर्ती हो गए। जब हम इंटरव्यू के लिए आए उससे 1 दिन या 2 दिन पहले मेरा रिजल्ट आया था अच्छा। ये कि बहुत 12वीं में पास हो गया है। हाँ, ये बहुत रोचक सी बात है भाई। जब हमें पता लगा था ना कि आप दिल्ली पुलिस में थे, अच्छा, तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आया था, और हमारा मतलब दिल से मन था कि हम आपसे पूछे दिल्ली पुलिस का मैं कभी जाना नहीं चाहता था, मान लो मजबूरी थी, क्योंकि अच्छा। 10वीं पास था मैं। अच्छा। 10वीं पास मिलिट्री की भर्ती देख सके, हाँ। तो मैं मिलिट्री की भर्ती देखता था। और भाई रनिंग करी मैंने 5 साल कंटिन्यू, अच्छा। और 5 साल इतनी रनिंग करी, एक भी दिन मैं नागा नहीं करी। मतलब रुका नहीं, ट्रैक पे जाना तो जाना, सड़क पे दौड़ना तो दौड़ना, चाहे 10 मिनट दौड़ूं मैं, चाहे 5 मिनट दौड़ूं, चाहे बुखार चढ़ रहा है, चाहे चिकन पॉक्स निकला है मेरे, या कोई भी बीमारी हो रही है, मैं ट्रैक पे जाता जरूर था 24 घंटे में एक बार। बहुत बढ़िया जी। तो एक बार हम भैया रनिंग में फेल हुए थे, सबसे पहले बार जब हम गए थे दौड़ने। किस्सा है भाई, आर्मी में? हाँ, मिलिट्री की मेरठ में भर्ती होती थी। अच्छा। तो हम 17.5 साल के हुए थे जब 17.5 साल से भर्ती होती थी। अच्छा। तो हम गए, दो चक्कर मारे थे हमने। यहाँ घुटनों तक पानी भरा हुआ था उसमें, भर्ती ग्राउंड में, तो हाथी अच्छा। खाने का मैदान है वो। उसमें क्या हुआ, हमने 2 चक्कर पूरे जोर से भागे, एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं थी। 2 अच्छा। चक्कर में जो है हमारे पत्ते पट गए, हमसे आगे एक कदम नहीं उठाया गया। पर 2 चक्कर में हम 6-7वें नंबर तक भाई मैं आ गया था। तो मैं समझ गया भाई आधी रेस कंप्लीट है तेरी, आधी और करनी। हाँ। तो 800 मीटर की और करनी तैयारी। 800 तो तू भग ही लेगा, कोई भी भग सकता है 800 हाँ, मीटर। हाँ। तो स्टेमिना जो बिल्डअप करना है तब करना है। उसी दौरान मतलब हमारे चाचा जी हैं एक आर्मी में, वो गेम्स में नेशनल खेल गए 1600 मीटर। अच्छा। अच्छा जी। तो भगत लाइन है मेरठ में ही, कैंट में, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग, तो मैं उनके पास चला गया था।
देखा इतनी मौज ले रहे भाई कि गेम वाले बंदे तो हाँ। सारे दिन पड़े रहे हैं, बस खाने को जो बोलते हैं आर्मी में वो खाने को मिलता है। वो मिल्खा सिंह वाली बात, मिल्खा सिंह पिक्चर तो बाद में बनी। गेम वालों को ना ड्यूटी करनी पड़ती ना कुछ करना पड़ता। 10वीं करके हम मिलिट्री में हो भी सके, तो मुझे धसक लगी भाई भर्ती होना मिलिट्री में, गेम में जाना, रनिंग करेंगे। तो हम मजबूरी मान ले 12वीं वाला हम एग्जाम ही नहीं दे सकते थे कोई भी, तो हमने 10वीं के तो उस पे तौर पे फिर रेस की प्रैक्टिस करी। अगले साल मैं फर्स्ट उसका फिजिकल मारा हमेशा। फिर मैंने 5 फिजिकल करे आर्मी के, उसके बाद जब तक मेरी 12वीं हुई 3 साल में। अच्छा। 5 फिजिकल करे, हमेशा मुझे निकाल देते। मेरे यहाँ पे ना हल्का सा चेस्ट में उभार है थोड़ा सा, अच्छा। मतलब इधर से नीची है, इधर से ऊंची है। एक बार कान में मेडिकल में निकला, मतलब मेडिकल में ही मुझे आर्मी से निकाल देते थे। और हमने भाई जुगाड़ भी लगाया, कहीं पैसे चल जाए, कुछ हो जाए, पर चला नहीं। तो फिर मैं 12वीं का जब पेपर दे रहा था, एक भाई बोल रहा है तू दिल्ली पुलिस का फार्म भर दे। मैं यार मिलिट्री में तो होया नहीं जा रहा, 10वीं पास करके दिल्ली पुलिस में करवा दे तू मुझे। तो मैंने भर दिया, बल्कि फार्म भी उसी ने जबरदस्ती ले जाके भरवाया। मेरा 12वीं का रिजल्ट भी नहीं आया था, मैं पेपर दिया पहले, मतलब जो भी कुछ आया था सब याद था मेरे। एक दिन कोचिंग नहीं करी मैंने कहीं भी, कि पढ़ाई लिखाई की तो कोई कोचिंग नहीं करी, बस ऐसे ही नॉर्मली दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गई। और दिल्ली पुलिस में तो स्टार्टिंग से पेपर होते हैं, हरियाणा पुलिस में तो अब स्टार्ट हुए हैं। हाँ, दिल्ली पुलिस में इंटरव्यू तो था starting मेरा से- यार, हाँ, 3 तो IPS काम ने होता था। इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू में भी बड़े मजेदारी का किस्सा, पता नहीं है लोगों को समझ आएगा नहीं आएगा। ज्ञान जो है वो कभी कम नहीं पड़ता। हाँ। तो जब हम वहाँ गए, इंटरव्यूअर से हमारा सामना हुआ, पहले ही वो बस सिखाया गया था भाई पैंट दबा के जाना, बाल कंघी करके जाना। हाँ, Saving फर्स्ट पे- इंप्रेशन इज हाँ, लास्ट हाँ, इंप्रेशन। तो वहाँ उन्होंने बहुत नॉर्मल सवाल पूछे मेरे से कि कहाँ के रहने वाले हो। मैंने बताया ऐसे ऐसे, मेरठ के पास मवाना है, हस्तनापुर सुना होगा आपने, हस्तनापुर के पास है। अच्छा तो बेटा एक बात बता, मेरे से जो इंटरव्यू जो IPS थे, नाम याद नहीं मुझे उनका, शायद विनू बंसल जी थे क्या था। तो उन्होंने पूछा ये बता तू मेरठ का रहने वाला है, मवाने का, कोई ऐतिहासिक नदी बहती है तुम्हारे पास? मगा जी हाँ गंगा जी है हमारे, बिल्कुल 8-10 किलोमीटर है हमारे घर से। अच्छा ये जो मवाना है, मवाना बता सकता है नाम कैसे पड़ा? अच्छा। तो हमने ये किस्सा हमारे बाबा जी जो थे पुराने टाइम में, अभी भी नहीं पता हमारे वहाँ के क्षेत्र के लोगों को, तो वो बताते थे कि हस्तनापुर का जो सीमा है यहाँ से स्टार्ट होती है, ये मुहाने हैं हस्तनापुर राजधानी के, ये छोटा मुहाना, ये बड़ा मुहाना, और वो बदलते बदलते मवाने हो गए। तो ये हमने किसी किताब में नहीं पढ़ा था, कहीं नहीं पढ़ा था, ये बाबा जी का उस दिन का ज्ञान मैंने इंटरव्यू में फेल दिया। अच्छा। और मैं डैम श्योर था कि ये ही है जवाब, लॉजिकल भी लगता है। भाई साहब उसमें इंटरव्यूअर जो थे उन्होंने एकदम ये जवाब सुनते बोले मैं कम से कम 50 हस्तनापुर वालों से पूछ चुका ये बात, ये सवाल, किसी ने जवाब नहीं दिया, शाबाश जाओ। इतना सा इंटरव्यू हुआ था हमारा। अच्छा। उसने फिर हमसे कुछ भी नहीं पूछा। तो ज्ञान की बात बता रहा था मैं, कहीं भी कोई चीज सीखने को मिलती है ना, उससे अपने जहन में बैठा लो, कहीं ना कहीं काम जरूर हाँ, आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है अरुण भैया। तो ये थी हमारी करियर की जो दिल्ली पुलिस में नौकरी लगने की तो जर्नी थी। दिल्ली पुलिस में तो चले गए भाई। हाँ। लेकिन ये है ना भाई, दिल्ली पुलिस बड़ी मतलब एक अच्छी नौकरी मानी जाती है। बहुत पुलिस में कहीं भी सरकारी नौकरी है, सरकारी भाई, नौकरी और राजधानी की है। हाँ, और सरकारी नौकरी करोगे तो भाई शादी होएगी अच्छी। हाँ, हाँ, अच्छा है ना, मन तो में वो सब लड्डू कुछ- फूटा था हमारे। तो हर चीज बड़ी जुड़ जाती है इस चीजों, और फैमिली का भी वो हो जाता है कि भाई चलो लग गया ऊपर लड़का, से चलना। है ना, वो एक संतुष्टि आ जाती है। पूरे गांव को हांड में हो गया होगा कि भाई वो हाँ, लड़का मैं अपने दिल्ली गांव पुलिस में, हो मेरे गया। गांव की मतलब 10,000 जनसंख्या है, हाँ, बड़ा गांव हो 10,000 जनसंख्या हाँ, है, बिल्कुल। और मैं अकेला ही हूँ अभी तक भी दिल्ली पुलिस में। मतलब अब तो नहीं अच्छा। हूँ, जब लगा था जब भी जब अकेला अकेले ही था। थे। यूपी पुलिस में, आर्मी में होते हैं, नेवी एयरफोर्स में, दिल्ली पुलिस में नहीं था। दिल्ली पुलिस का एग्जाम मतलब ऐसा मानना जाता था IPS IAS बनने जब बन गया हो जैसे। टफ था वो थोड़ा सा, बिल्कुल हमने सुना है, क्योंकि हम तो पुलिस बैकग्राउंड से ही हैं, हाँ, आगे पुलिस में थे, तो हमने सुना है कि हाँ दिल्ली पुलिस में पेपर जो है थोड़ा टफ आता था। तो अब ये बताओ कि इतना पेपर दे के लगे और ये सारा कुछ आपने करा, नाम भी हो गया, फिर ये जो 11 साल नौकरी भी की आपने, ठीक है, और फिर ये एकदम से मतलब शिफ्ट किस सिर्फ लिए मतलब? एकदम से नहीं हुआ भाई, इस तरह एकदम इसमें इसमें दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा हमारी पहले उत्तम नगर थाने में पोस्टिंग आई, अच्छा, तो थाने में हमें लगा दिया बीट में। ठीक है, भाई ये किससे देखो तुम्हारे काम के हैं या नहीं, पर बतानी जरूरी है। नहीं नहीं ठीक है जी, बीट में लगा दिया, काली बस्ती बीट पड़ती है वहाँ मोहन गार्डन साइड। तो SHO साहब ने कहा भाई तुझे डेली ब्रीफिंग होती है, उसमें बताया तुझे डेली कम से कम 100 बाइक 50 बाइक इतने मतलब गिनती बता दी जाती है, हाँ। इतनी चेक करनी है। हाँ, अच्छा। हम पिकेट पे खड़े हो जाए, हम चेक कर ले, रजिस्टर में नंबर लिख ले, ये गाड़ी चेक करी। अब भैया कोई बिना हेलमेट के आ रहा, कोई बिना लाइसेंस के आ रहा। अब थोड़े दिन पहले तक, अभी दिल्ली पुलिस में भर्ती होने से पहले हम भी ऐसे ही घूम रहे थे बाइकों पे। कोई आता तो हमें बड़ा बड़प्पन सा लगता कि यार चलो इसे मजा लेते हैं। किसी को मुर्गा बना दिया, किसी के पापा को फोन कर दिया, छोड़ रहा हूँ भाई साहब इस बार तो,
अगली बार अगर ये लड़का बिना यू टर्न ले लियो यहाँ से, अगली बार अगर बिना हेलमेट के आ गया तो फिर देख लेना। हाँ। तो इस तरह के मजे लिए हमने। एक हफ्ते बाद हमारी फिर उसे पूछा गया SHO साहब से, नो SHO साहब ने पूछा हाँ भाई क्या चल रहा चेकिंग का? मैं सब प्रॉपर चल रही पूरी दबा के। कितनी क्या कर रहा चेक? मैं जी और रजिस्टर ये चेक कर रहा हूँ। कर क्या रहा है मतलब उनका इशारा ये था मिल रहा कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा। पैसे वाला अम्मा जी ये ऐसा तो नहीं हमने सोचा पैसे भी लेने किसी से। क्यों? ये पुलिस खुद सिखा देती है भाई जो रिश्वतबाजी है। हाँ। नहीं तो आजकल की जो यंग जनरेशन है जो पुलिस में भर्ती हो रही है, हाँ। ये रिश्वतबाजी में बहुत कम पड़ते हैं। हाँ। कुछ ही हैं 10% ऐसे बच रहे हैं अब, नहीं तो सबको अपना टाइम से ड्यूटी करने का दिल करता है, टाइम से घर जाने घर जाने का। का। तनख्वाह हो गई है अब अच्छी। जब मैं लगा था, जब मेरी 12,000 कुछ तनख्वाह आई थी पहली अच्छा जी। ट्रेनिंग के दौरान, फिर बाद में 22-23 बढ़ते बढ़ते चली गई, जब तक 58,000 होगी थी। ठीक। हाँ तो भाई उन्होंने कहा इसे साले को हटाओ यहाँ से ये काम का आदमी नहीं है, इसे लगा दो 5B में। हाँ। तो यहाँ से चेंज हुआ। 5B क्या है? 5B बोलते हैं, नीचे से चलिए लेफ्ट लेना। 5B क्या है? 5B में होता है सम्मन और वारंट। अच्छा। कोर्ट से थाने में एक सेल बना दी है। कोर्ट से जो भी सम्मन वारंट किसी का आवेगा तो वो तामील कराने जाना पड़ता है पुलिस वालों को कि भाई हाँ। तुझे उस दिन तारीख पे जाना है, उस दिन ही आ जाना ठीक है। है। अब उसमें भैया नथुराम सर थे हमारे, जो IC थे, इंचार्ज थे, उन्होंने हमें रोज 10-15 सम्मन दे देने। हमारे पास सफेद यामा बाइक थी उस टाइम पे, RX Z करके, सो ही बाइक आई थी इंडिया में भी। अच्छा। हाँ, दिल्ली पुलिस ने ही बैन करा दी थी वो। अच्छा जी। वो उसका पिकअप इतना था, बहुत ज्यादा भगक रही थी। मतलब RX Z तने देखी भी नहीं होगी आज तक। RX 100 देखी होगी, RX 100 देखी। RX G देखी होगी, RX 135 देखी, RX Z नहीं देखी होगी। देखी। वो अजय देवगन चलाता था, सफेद सी, वो ऊंचे ऊंचे उसमें उठे रहते थे, उस तरह की। अच्छा। हम भैया 10 सम्मन वारंट 1-2 घंटे में करवा के ला दें हाँ। फटाक से। अब पुलिस का क्या रवैया है, अगर सम्मन मिल गया ना 10 ही के तो घर जाना है, हाँ। और बस साइन ही तो करवाने उनसे, अरे तो नहीं नीचे। भैया हम नथुराम सर को 1-2 घंटे में लाए, मगर जी कर आया और बताओ, फिर हम अपना थाने में लौटे। अब ये भी चीज पसंद नहीं आई उन्हें, क्योंकि साला है तो फिर करवा गए, फिर लौटा रहे सारे दिन। मतलब टाली या तो मैं उस काम को पूरे दिन लगा देता, कहीं चाय की टपरी पे बैठता सामने तो, खाली नहीं दिखना हाँ चाहिए। सामने खाली नहीं दिखना चाहिए। तो उन्होंने क्या तरकीब लगाई, इसे आउट स्टेशन के सम्मन वारंट दो। आउट स्टेशन मतलब जो दिल्ली से बाहर के हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया सुविधा है। तुम्हें 3 AC का राजधानी तक का भी वारंट मिलते हैं रेलवे के, कि तुम्हें फिर पैसे नहीं देने, अच्छा। बस वो रेलवे स्टेशन पे जाओ और वो कागज भर के दे दो हाँ। और तुम्हारा टिकट मिल जाएगा 3 AC का, और कहीं जाओ ना जहाँ का भी भरना है, जहाँ का मतलब वो वारंट है सम्मन है। तो हमें नथुराम सर ने ये सोचा कि कुआरा वैसे है, ब्याह शादी जिसकी हो रही वो घर जाने का लालच रखे है, हाँ। इसे भेजो। भाई साहब हमने जो हिंदुस्तान नापना शुरू करा है फिर हमारी जेब में 10-5 वारंट होते थे SHO साहब के साइन करे हुए, और 10-5 सम्मन वारंट। हाँ। मैं एक महीना या घर से बाहर, अच्छा। कभी बिहार घूम रहा हूँ, बिहार चले गए, अजीब किस्सा हुआ। बिहार में भाई हमारा गए हैं तो साइकिल के इंटाइटल होते हैं सिपाही, अच्छा। हमें मिलता भी है साइकिल अनाउंस। तो वहाँ हमने सोचा मगर भाई वहाँ जाना दूसरे गाँव, पहले हम थाने में रिपोर्ट करते, और वो फिर थाने से एक सिपाही भेज देते हमारे साथ बाइक पे। अदर स्टेट में यही होता था, तो बिहार में हमें भैया साइकिल दे दी एक वो वहाँ का सिपाही, उस पर साइकिल, एक हम पे साइकिल। भाई साहब 14 किलोमीटर हम साइकिल पे गए, गर्मी में, टिटार दोपहरी में, सम्मन वारंट तामील कराने। और फिर इसी चक्कर में हम पहली बार गोवा भी पहुंचे, हल्द्वानी गए, नॉर्थ ईस्ट गए, मुंबई, बेंगलोर, सारी जगह चेन्नई, मतलब जहाँ का, दिल्ली है देखो राजधानी है दिल्ली। हाँ, वहाँ हर अब जगह का यहाँ आदमी पूरे है। हिंदुस्तान का आदमी यहाँ आके नौकरी पेशा करता है, कोई सरकारी है। हाँ। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए या किसी चीज में गवाही दे दे, तो फिर उसको बुलाने के लिए कोर्ट बुलावा भी भेजता है। ठीक है जी। तो हमने मतलब पूरा हिंदुस्तान जब घूमने लगे, अब ट्रेन में 36-36 घंटे का सफर है, 20-20 घंटे का सफर है, नए नए लोगों से मिलना, घूमने में आने लगा बहुत ज्यादा मजा। तो ये कार्रवाई हमारी चली लगभग मानो करीब 1.5 से 2 साल। अच्छा। पूरा हिंदू, मैं आऊं बस अगले वारंट सम्मन ढाके चल दूं। अब ना घर की चिंता, घर वाला कोई पूछे तो ड्यूटी में, अब खर्चे की चिंता नहीं, एक तो फ्री में तो तुम्हारा आना जाना हो रहा है, और जहाँ जा रहे हो वहीं थाने में तुम्हारी आमद हो रही है, थाने में ही खाना, थाने में ही सोना, और दिन भर घूमना, पुलिस वाला स्टाफ है लोकल का कोई सिपाही भाई जब हम थाने में जा रहे हैं साथ में है, नहीं तो वो किसी को बता दे, मेरे को ध्यान रखे भाई का ठीक है जी। कहीं जाना। तो भाई वहां से घूमना फिरना मेरा स्टार्ट हुआ। तो ये हमारी जो सड़क वाली या घूमने की नई नई जगह एक्सप्लोर करने की जर्नी है, यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर हमारा आ गया ट्रांसफर VVIP सेल का, अच्छा। अच्छा जी। 1.5 साल बाद लगभग, कि तुम जाओ अब सेल में
तुम भी वीआईपी ड्यूटी करोगे, क्योंकि हमारा निशाना अच्छा था। और नए लड़के मतलब कमाई वमाई की जगह भेजते नहीं थे, कमाई हम कर भी नहीं पाते थे। वहाँ बहुत बढ़िया ड्यूटी रही, हमेशा सफारी सूट पहनते थे गर्मियों में या कोट पैंट। हमने फिर ड्यूटियाँ करी प्रणब मुखर्जी के साथ। अच्छा जी। ये मोदी जी आए, कभी मोदी पीएम सेल में मैं मतलब अभी जब मोदी जी बने थे इनके साथ भी रहा काफी दिन, लगभग 6 महीने रहा। प्रेसिडेंट के साथ मतलब प्रणब मुखर्जी के साथ मैं पहली ड्यूटी करी थी जब वो वित्त मंत्री थे, अच्छा, कांग्रेस में। और जब भी करी जब वो राष्ट्रपति बन गए थे। अच्छा। और जब भी करी जब वो हट गए थे। अच्छा। मतलब सब प्रणब मुखर्जी बहुत बढ़िया आदमी बेचारे। तो भाई हमने हर नेता के साथ, हर वीआईपी के साथ ड्यूटी करी। फिर हमने उन्हें एटीट्यूड देखा कि ये रहते कैसे हैं, इनका है क्या हिसाब किताब। तो हमें बहुत कुछ सीखने को दिल्ली पुलिस ने दिया, जो नॉलेज है, ज्ञान है, दिल्ली पुलिस के थ्रू मिला। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मिला। पुलिस में नौकरी करने का सबसे बड़ा फायदा, तुम अंदर से डरना खत्म हो जाता है तुम्हारा। अब हम मतलब एक 12वीं पास लड़का गांव से निकला हुआ 5 स्टार होटल में नहीं जा सकता था। सोच के देखिए एक गांव से निकले हुए लड़के को 5 स्टार होटल में जाके क्या हालत होती होगी। सही बात है। पर मैं एक वीआईपी के साथ जा रहा हूँ तो वहाँ का कल्चर समझने में, प्लेन में मतलब पीएम जा रहा है जिस प्लेन में, उस प्लेन को चेक करना हमें पहले, इस तरीके की अजीब अजीब ड्यूटी लगती थी। तो जो टॉप की वीआईपी जगह है वहाँ पे हमें एक्सप्लोर करने का, वहाँ का कॉन्फिडेंस गेन करने का दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा हाथ है। शायद इसी वजह से मैं फिर यूट्यूब पे भी आ पाया, नहीं तो कैमरा फेस करना हर किसी के बस की भी नहीं होता। हम उनके इंटरव्यू देखते थे, हम पीछे खड़े होते थे। तो हमें वो भी मतलब उससे हम आदी से हो गए, एक तरीके से यूज्ड टू हो गए। तो ये तो दिल्ली पुलिस की जर्नी थी। अब बात आएगी हमारी, क्या पूछना चाह रहे हैं, यूट्यूब का गाड़ी होगा। तो जब हम मतलब वहां से ट्रांसफर हुआ हमारा उत्तम नगर थाने से, तो जब हमने एक मारुति 800 गाड़ी खरीद ली। अच्छा, 20,000 रुपए की। अच्छा, सेकंड हैंड। एक हवलदार जी थी हमारी, उन्होंने हमें ठग लिया। वो गाड़ी गली लिकड़ी, उसमें हमने 20,000 रुपए और लगा दिए। अच्छा, मैं चलाने के हिसाब से ली थी। फिर हमने वो गाड़ी बेची 2-1 महीने में ही। अच्छा, मगर यार इसमें तो बहुत नुकसान है। फिर हमने मारुति जैन ले ली। हाँ। फिर उसमें हमें थोड़ा कम मजा आया। जैन उस टाइम डीजल भी डीजल बहुत पहले आती थी। हाँ, डीजल तो बहुत पहले आती थी। मेरी थी 3 लाइट वाली जैन। अच्छा, समझ गया मैं। जैन स्टीलो से जस्ट पहले आई थी। जो पहले आई थी। फिर हमने गाड़ी ले ली होंडा सिटी। फिर मतलब हम कई गाड़ी में ठगे गए, डंडे गए, लुटे गए, पीटे गए। बढ़िया गाड़ी कैसे ढूंढनी है, क्या करना है। तो 2000 ये मान लो तुम 2016-17 आते आते मैंने 2011 में पहली गाड़ी ली थी, मतलब 11 के शुरू में या 2010 के लास्ट में। हाँ। ऐसे कोई गाड़ी ली थी जो मारुति ली थी। और 2017 तक मैंने 30 गाड़ी बदल दी थी अपनी, सब सेकंड हैंड। ठीक है जी। 17 में मैंने 30 गाड़ी बदल दी। और ऐसे ही फिर पुलिस में भाई थोड़ा सा हो गया ना, वो साला गाड़ी बदलो जा, इसे नॉलेज हो रही गाड़ियों की। हाँ। तो वो ले जाने लगे भाई अपनी साथ में, यार एक गाड़ी लेने चल ले। हाँ। देख के बता दिए, तो मिस्त्री को ले जाने से बढ़िया अपने भाई को ले जाओ, मिस्त्री कमीशन मार देगा जगह। तो ऐसे ही ले जाते थे हम, भैया बता दे गाड़ी जिसकी सही लिख रहा है, मजा आवे, दावत देवे। जिसकी कह जा रहे देखो, एक तो बैठा के लेके जाएगा, ऊपर से कुछ खुआवे पियावेगा भी। तो हमें बढ़िया मजेदार काम लगा। मैं साला ड्यूटी की ड्यूटी और एंजॉय का एंजॉय। हम तीसरे चौथे दिन ऐसे ही जाने लगे कि कभी कोई और जिसे गाड़ी मिल जाती बरता था तो वो बता देता नहीं, सही दिवा दे। तो ऐसे ही हम रामशंकर कठेरिया जी हैं, अभी इटावा से सांसद है, तब वो HRD मिनिस्टर थे मोदी सरकार में। अच्छा, मैं उनका PSO लग रहा था। 2017 के लास्ट की बात है ये। अच्छा, हाँ। तो हमारे एक इंस्पेक्टर साहब हैं, सीधे चलते रहिए। हाँ जी, हाँ जी। इंस्पेक्टर साहब हैं हमारे, तो उन्होंने कहा अबे यार तू ये फेसबुक पे भी बता दिया कर, और लोगों का भी कुछ भला हो जाएगा। अच्छा, मतलब हर कोई तुझे बुला सके, नहीं बुला सकता। सही बात है। नहीं मैं यो तकड़ी बात बताई तुमने। हमारे पास एक मोबाइल होता था LG का, हाँ। V30 प्लस था शायद, हाँ। ऐसा ही कोई मोबाइल था। कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी थी उसकी। हाँ। हमने वहीं से कोठी में वीडियो बनानी शुरू कर दी साहब की। साहब जब आगरा चले जाते थे, तब आगरा से सांसद थे साहब, मतलब जो मंत्री जी समझ बने। गया। तो हम यहीं रह जाते थे उनके साथ, CISF चली जाती थी, वहाँ UP पुलिस मिल जाती थी। हाँ। तो हम बस ठाली हैं यहाँ पूरे दिन कोठी में, कोठी की सुरक्षा कर रहे हैं हम। ठीक है जी। तो उसमें हमारे पास जो गाड़ी खड़ी हुई उसकी वीडियो बना दी। तो भाई इस गाड़ी में क्या चेक करना है, कैसे देखना है, लेने से पहले क्या देखना है। हाँ। ठीक है जी। फिर हमने मतलब उस पर डालने के साथ साथ फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी डाल दी। अच्छा, यूट्यूब पे हमें ये नहीं पता था कि भाई कैसे पैसे आते हैं, क्या होता है, पैसे हैं। हमारी तो नौकरी चल रही थी अच्छी खासी, बस ये तो एज एक मन में इच्छा ये थी कि लोग देखेंगे हमें भी। हाँ। ठीक है बात। हाँ, तो उस पर डाल दी। फिर हमने मारुति 800 एक और ली थी, मतलब अपना शौक है, अभी भी है वो मेरे पास गाड़ी। हाँ।
तो वो हमने अपनी 12 पे जाके गांव में उसकी वीडियो बनाई। मगर भैया 20,000 रुपये में तो मैं मारुति 800 मिल रही है यार, इतनी प्रैक्टिकल कार है। तुम आज के ज़माने में सोच के देखो। 17 जून 2018 में मैंने अपना चैनल बनाया था। 17 जून 2018। हाँ, मेरा बर्थडे भी होता है 17 जून 2018। अच्छा, वो इत्तेफाक था, मुझे नहीं ध्यान था कि अच्छा। बर्थडे मनाते ही ना हम कहीं जाटों में, भाई मनाते ना बर्थडे, ऐसा ही है। आजकल तो मनाने लगे बालकों का। तो भाई जब वो वीडियो मैंने डाली तो क्या बता रहा था मैं, हाँ 17 जून 2018 वो वीडियो 17 से मान लो मैंने डाली थी लगभग 23 या 24 तारीख को। अच्छा। और उस पर व्यूज आते आते चले गए बहुत सारे। एकदम जेन्युइन बात थी, कुछ भी दिखावा नहीं था, एडिटिंग नहीं आती थी मेरे को। हाँ, मैं कमाल की बात थी, मैं एडिटिंग नहीं करता था, अच्छा, सीधे बना ऐसे के ही- बस डाल दिया। मैं 10 बार शूट कर लेता था वीडियो। हाँ 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 ये जो तुम वीडियो बना रही है इसमें एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी तब। हाँ, हाँ। तो जब बात करते हैं ना तो उसमें एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं सुद्धा एक टेक में ही खत्म बस। ठीक है। उसमें मतलब कई बार अगर शुरू की वीडियो देखोगे हमारी तो मेरी बेटी कई बार कैमरा पकड़ी, पापा शुरू, मैं ठीक है बेटा ओके, मतलब उस तरीके का हमारा। हाँ, जी, बिल्कुल। तो इस तरीके का हमारा था सिस्टम भाई। वो वीडियो खूब चली हमारी। तो मेरे को मेल आया यूट्यूब का, यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन या ऐसा। अकाउंट के लिए। हाँ, तो वो उसमें क्राइटेरिया होता था तब हाँ। भी, वो क्या 4000 घंटे, हाँ, 4000 1000 सब्सक्राइबर। हाँ, बिल्कुल। तो मैं पता ही नहीं था इन चीज़ों का। फिर मैंने ये चीज़ सर्च करनी शुरू करी कि भाई क्या है मोनेटाइजेशन क्या है। फिर धर्मेंद्र सर एम आई स्मार्ट सपोर्ट करके चैनल है, अच्छा। टेक्निकल योगी है। उस टाइम पे एक और चैनल था वो बंद हो गया फिर, तो उनके चैनल देख देख के मैंने फिर इसको मोनेटाइजेशन उसमें प्रोसेस में डाल दिया। ठीक है। तो लगभग 1.5 महीने बाद जो है मेरे को पिन विन जो आते हैं वो मिल गए। वो आगे। मेरी इनकम आ गई थी यार लगभग 28,000 रुपये। अच्छा जी। हाँ, 2018 में। मतलब मैं यार यो तो बहुत बढ़िया काम है, हाँ, पैसे के पैसे, नौकरी की नौकरी, नौकरी। और फेमस के फेमस हो रहे सही हो। बात है। तो भाई हमने फिर होंडा सिटी 5 होंडा सिटी रखी है मैंने। अच्छा। हाँ, मतलब होंडा सिटी बेच के दूसरी होंडा सिटी ले ली। वो किसी रिश्तेदार ने खरीद ली, भाई यो ही लूंगा मैं तो, मतलब मैं फिर दूसरी होंडा सिटी लूंगा। होंडा सिटी इतनी पसंद आई मुझे गाड़ी। बढ़िया गाड़ी हाँ, थी। है नहीं इस तरह की गाड़ी अभी तक नहीं है हिंदुस्तान में भाई। बहुत बढ़िया गाड़ी। तो भाई फिर हमने होंडा सिटी की वीडियो बनाई, वे भी चली। फिर हमने किसी और पुरानी गाड़ी की बनाई, वे भी चली। जैन की बनाई अपनी की, उसी की जो हम जिसे हमने दी थी जैन, वो उसी जैन की बनाई, वे भी चली। मतलब मैं कुछ फालतू नहीं बोलता था, जो गाड़ी में है सामने, जो हाँ। चीज है वो उसमें बता देता था। वो सारा आपने दिखा दिया, जो सामने दिख रहा है हाँ, बस वो हाँ। बता दिया वो सारा चीज़ बता दी। जानवर में। तो यही चीज चलती रही। उसके बाद बस। आपने वीडियो बनाई कि ड्राइविंग। हाँ, मेरे मतलब जब तक हो गए थे 3 लाख वो सब्सक्राइबर हो कितने चुके थे मिनट में मेरे। ड्राइविंग सिखा रहे थे? सुन तो ले, हाँ। 3 लाख के लोगों को लगता है मेरा चैनल उससे चला ड्राइविंग वीडियो से। हाँ। नहीं, वो अच्छा, उनका व्यू बड़े अच्छे आ रखे हैं। व्यूज बढ़िया हाँ, रखे। अच्छा views रखे। बढ़िया आ अब एक्सपीरियंस इतना, मैं भगवान झूठ ना बुलावे, आज तक अपनी लाइफ में 12-13 लाख किलोमीटर गाड़ी चला चुका। अच्छा। रखे हैं। ठीक है जी। और सोच के देख, 30 12 गाड़ी है जो बहुत ज्यादा ऑन होते कर लियो, हैं। 30 सही। फोन नहीं बदलते यार लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो इधर चलना है जी? हाँ, लेफ्ट। ठीक। तो भाई एक सब्सक्राइबर थे सोनीपत के, उन्होंने मुझे मतलब मेल डाला कि भैया आप गाड़ी ड्राइविंग कैसे करें उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाओ। अच्छा। हमने एक भाई की अल्टो मांगी दिल्ली में। सोनीपत से आया मतलब ये थॉट? हाँ, सोनीपत से आया था। हमने भैया वो वीडियो बना दी, 9 मिनट में गाड़ी चलाना सीखे। भाई उस पे तो लोगों का प्यार इतना आया, हद ही होगी फिर तो। मतलब यकीन नहीं करोगे, एक दिन में 20-20 हजार, 25-25 हजार सब्सक्राइबर बढ़ते थे मेरे। अच्छा। वाह जी वाह। फिर हमने वो वीडियो बनाई। फिर लोगों ने पूछा भाई गाड़ी बैक करने में क्या क्या चीज देखनी चाहिए। हाँ, फिर कई लोग पूछते सेकंड हैंड गाड़ी कैसे खरीदनी पार्किंग चाहिए। वाली बनाई आपने भी? park फिर मैंने कैसे ये करा? काम, हाँ, जो भी लोग कमेंट करते हाँ, जो उसमें से चारों मेरे से- को मतलब सही सा वो मिलता कि हाँ यार इस Content चीज पे उसी पे बनाना चाहिए। बना ठीक है सकते जी, हैं। बिल्कुल, तो मैं उसी पे बना देता। फिर नई गाड़ी के बारे में, यार भैया उस गाड़ी का रिव्यू कर दो। हाँ, मैं नेक्सॉन ले ली। फिर मतलब जब ये थक गया मैं पुरानी अभी- गाड़ी ले लेकर। अभी अरुण भाई के पास टाटा नेक्सॉन है। और टाटा नेक्सॉन है, वैगनार है, मारुति 800 है, बुलेट 500 सीसी है, एक बजाज का स्कूटर स्कूटर है, है। लाल सफेद रंग का वो। अच्छा। वाह जी वाह। बस ये 5 वाहन हैं अभी। और अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, भाई की विनय की गाड़ी में बैठे हैं। तो नेक्सॉन ले ली। फिर मैंने नेक्सॉन के बारे में वीडियो बनानी स्टार्ट करी कि नेक्सॉन ली है भाई। अब ये भी सब्सक्राइबरों से पूछा था हाँ। कि भाई आप बताओ कौन सी गाड़ी लें। तो सबने कहा कि टाटा टियागो या टिगोर ले लो। मैं गया तो वहाँ पे शाद मिला। शाद ने कहा भैया छोड़ दो ना ये गाड़ी, तुम चलाती थे ना डीजल की ले। हाँ। मैं डीजल की टियागो या टिगोर लेने गया था, 1 लीटर अच्छा। इंजन वाली जो है। वो तो आप नेक्सॉन ले लो और थोड़े से पैसे फालतू लगेंगे आपके, पर ये गाड़ी फायदे की रहेगी तुम्हारे लिए, तुम लॉन्ग जर्नी भी करते हो बहुत। ये बढ़िया बात बताई भाई ने।
तो हमने फिर नेक्सॉन ले ली। फिर नेक्सॉन के बारे में लोगों ने पूछा, जैसे मैंने एक वीडियो डाली, भाई ये गाड़ी ली है इसलिए ये वाला मॉडल लिया है, अलग स्टैंड अलोन दिखती है भाई, हरे हरे थे उसके शीशे थे, हाँ। डुअल टोन कलर था, हाँ। तो इस वजह से लिए। तो लोगों ने उसके बारे में सवाल करने शुरू करे, हमने उसके बारे में बताया। फिर हैरियर लॉन्च होगी, तो हैरियर के बारे में लोग कहने लगे हैरियर का भी रिव्यू करो, हम वो रिव्यू करने लगे। अब लोग जो पूछते हम वो रिव्यू करते चले जाते। बाकी जो घूमने फिरने का शौक है मुझे इतना, हर साल तो गोवा जाता हूँ, मतलब पूरा हिंदुस्तान मैंने बाई रोड नाप रखा है, लेके असम से और इधर तेरा केरला पेरला सब सारा। अच्छा जी, बाई रोड ही जाता हूँ। वाह जी वाह। और मैं कभी घूमने फिरने की वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि जो मैं एक्सप्लोर अपने मन से करूँगा ना, वो वीडियो बनाने में मेरा सब स्पॉइल हो हो जाएगा, हाँ, जाएगा। सही बात। गड़बड़ हो जाएगी। हम्म। तो हम सिर्फ इतना काम करते हैं। तो इसी तरीके से भैया हमारा यूट्यूब का जो है सक्सेस स्टोरी मान लो या कुछ भी मान लो। हाँ, दिक्कत आई मोदी सरकार के होने से, नौकरी छोड़ने की 2 कारण बने। नौकरी की बात थी ना, हाँ, कि बात। नौकरी क्यों छोड़नी ये पड़ी। क्यों, हाँ, ये कब क्योंकि डिसीजन लिया आपने? अपना साथ में चल रहा था, पहले तो नौकरी भी चल रही थी बढ़िया और वो भी चल रहा था। अब यूट्यूब से इनकम अच्छी खासी आने लगी थी। उधर भैया ये मोदी सरकार ने एक नया रूल निकाल दिया कि जो सरकार की नौकरी कर रहा है राइट में रख ले गाड़ी, अच्छा कि जो इसकी भारत सरकार की नौकरी कर रहा है वो कोई अलग बिजनेस नहीं कर सकता अच्छा। अपने नाम से। ऐसा इन्होंने मतलब साइन करवा के ले लिया। अब इधर मतलब काफी पैसे आ रहे थे उसमें, ITR वगैरह भी मतलब पता चल ही जाना था एक दिन। हाँ और ऊपर से समस्या ये आ रही थी, कंपनी वाले बुलाने लगे थे इवेंट के लिए कहीं, हाँ, वो फिर इवेंट में जाना या नौकरी करनी। बिल्कुल। अब नौकरी पे जाओगे तो या ये वो करोगे, क्या क्या एक- मतलब सब अंदर जाना राइट। समझ गए। यहीं से हाँ, तो भाई ये ही समस्या हमारे साथ आई। फिर हमने सोचा भाई नौकरी छोड़ देते हैं, जिस चीज में ज्यादा पैसा आ रहा है। तो अब हम कभी कहाँ पे आए हैं अरुण भाई? यहाँ मेरा घर है अच्छा, दूसरा। ये अपना दूसरा घर है। उधर ना ला दिए। सीधे ही। हाँ सीधा ले ले, उधर लगा लेंगे कहीं। तो इसमें जो आपने डिसीजन लिया ना अरुण भाई, हाँ। ये भी बता दो अभी कि इसमें फैमिली का मतलब क्या रिएक्शन? फैमिली वालों का तो हार्ट अटैक आने को हो गए थे इनके। अच्छा जी। हाय अभी रे, government job मेरा है। लोंडा दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ रहा, अब तक बापू चौधरी बन के बैठ गया, मुड्ढे में पैर धर के। मैं कहा हाँ, लोंडा दिल्ली पुलिस में। छोटा भाई मेरा आर्मी में है। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो मतलब एक होता ना हाँ, एक घमंड लड़का- वाली बात। हाँ, एक लड़का पुलिस में और एक पुलिस लड़का में, आर्मी में, हाँ, हाँ, फौज में अपने आप में। बिल्कुल। तो वो उनके सारे जो है सपनों पे पानी फिर गए ऐसे ही। पहले तो मैंने बताया नहीं बहुत दिन तक। अच्छा हाँ, मतलब बंद कर दिए नौकरी पे जाना, मगर छुट्टी चल रही। अच्छा, आपने छोड़ दी और घर नहीं पता था हाँ, मतलब। लोगों को छुट्टी ठीक। चल रही, छुट्टी चल रही। अच्छा। छोड़ क्या दी थी बस, दिक्कत यही हो रही थी मेन, तो मैंने जाना ही बंद कर दिया, एब्सेंट हो गया अच्छा। नौकरी से। तो एब्सेंट होने का ये नतीजा हुआ, फिर घरों बम फुटा एक दिन, जब तुम 1 आध महीने एब्सेंट रहे तो घर नोटिस भेज देते लेटर हैं। आया, हाँ। मेरे को भाई कहाँ है इतने दिन से। तो इन्हें जब पता चला, अब फिर अभी तक भी लड़ पड़े वही घर वाले, वाइफ भी लड़ पड़ती है, पापा मम्मी भी कभी ताना मार दे छोड़ के, ये मोबाइल उठाओ फिर हो जा कहीं कहीं। मतलब ठीक है, काम चल रहा है ना, पैसे तो कमा रहा ना मैं, हाँ। हाँ। बढ़िया कमा रहा हूँ, अपनी मर्जी के काम कर रहा हूँ, सही छुट्टी है। नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, अपने काम वो वो- कैसे कहना, अपना अपना हुक्का, अपनी अपनी मरोड़, हाँ, सही जब है। जी में आया जब दिया तोड़। हाँ। तो वो वाला था। तो भाई ऐसे हमारा जो है यूट्यूब का करियर जो है यहाँ पे आकर बना। ये भी बड़ा एक डिसीजन है कि भैया आपके पास वो उस टाइम परमानेंट था कि वहाँ तो सरकारी नौकरी के लिए यार लोग सुनो, तरसते थे। ये लोगों में परसेप्शन बन गया कि सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी। मैं एक बात बता रहा, करने वाला आदमी है ना, मैं ज्ञान वाली बात बताई, अगर तुम्हारे में दिमाग है तो तुम कभी भी भूखे नहीं मरोगे। भूखे नहीं और मरोगे, बिल्कुल। कम से कम अपना खर्चा बढ़ा लो। यस। हाँ, आवश्यकता खर्चा। आविष्कार की जननी है भाई। खर्चा तुम बढ़ाओगे अपना तो खर्चा बढ़ा लो, कमाई अपने आप अपने आप करोगे। अपने आप बढ़ जाएगी। जब अपने आप जब लगेगा भाई ये यहाँ पैसे चाहिए। चाहिए तो चाहिए, कुछ जुगाड़ लगाओगे, तिकड़म भिड़ाओगे कुछ ना कुछ, तो अपने खर्चे कम मत करो किसी भी सूरत में। इनको ज्यादा ना बताओ खर्चे के बारे में। क्या एक गलत ले जाएगा बात। मैं ये नहीं मानता कि सरकारी नौकरी में आदमी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। हाँ, वहाँ मतलब एक फिक्स था कि यहाँ जाना है, और यूट्यूब में मतलब अनलिमिटेड अनलिमिटेड है है कि कहीं भी इन्फिनिटी। यूट्यूब ही नहीं, मतलब अब जब दिमाग में सारी बात सोचते हैं, चारों तरफ से दो घोड़े दौड़ाए हमने अपने दिमाग के, तो कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं इस चीज में कि भाई गाड़ी खरीदनी है या हम गाड़ी बेचने का भी सिस्टम कर हाँ। सकते हैं। एक फेस वैल्यू बन गई है मेरी, भगवान की दया से देखो 26 लाख सब्सक्राइबर हैं, बिल्कुल। तो लोग जानते हैं, पहचानते हैं। हाँ। तो उस चीज को हम कहीं भी यूज कर सकते यूज हैं, कर यूटिलाइज सकते कर हैं। सकते हैं। बिल्कुल। और वो फेक काम मेरे बस की है नहीं, क्योंकि किसी का पागल बनाना, उल्लू खींचना। नहीं, और वो जब भी- तुम जेन्युइनली मेहनत करोगे ना मजे लेके,
सक्सेस सही बात है अपने आप भाई, मिलती है। आप- कल को यूट्यूब बंद हो जाएगी तो मैं भूखा थोड़ी मरूंगा। बिल्कुल ठीक है, कुछ बिल्कुल। ना कुछ बंदा कुछ ना कुछ करेगा कर ही लेगा काम, यार। सही बात है। अगर आप में टैलेंट है ना तो बंदा हाँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो ऐसे यूट्यूब बात का इतना वो नहीं है कि भाई यूट्यूब ही करनी है, कुछ भी कर लो, चाय बेच लो यार। नहीं। हाँ, कुछ जब सही पर बात चाय है अच्छी अपना- होनी चाहिए, चाय अच्छी होनी चाहिए। मतलब जो काम करो अच्छा होना चाहिए, परफेक्शन ऐसा के नहीं। साथ होना चाहिए। वो उस फिल्म में कहता है ना कि लक्ष्य मूवी में वो कहता है कि मैं घास काटने वाले बनूंगा पर अच्छा सबसे अच्छा घास काटने वाला बनूंगा। ये बात ये सही है। एक क्वेश्चन है भाई मेरा हाँ। कि मतलब स्टार्टिंग में तो ठीक है, अपना जो फ्रीक्वेंसी थी वीडियोस की वो काफी अच्छी थी, ठीक है। अभी लेकिन कुछ टाइम से हम देख रहे हैं जैसे इस महीने भी काफी कम वीडियो है आपकी, मतलब तो एक वो वीडियो महीने में डाल रहे हो आप तो ऐसा भाई देखो, ये जो घटनाएं स्टार्ट हुई है कोरोना से। अच्छा कोरोना काल में हमें हुआ कोरोना बहुत खतरनाक वाला। अच्छा जी। बहुत तो हम बहुत ज्यादा बीमार रहे, कई अच्छा। महीने हमारे बस की नहीं रहा उठ के चलना भी। अच्छा इतनी बुरी दिक्कत रही भाई। फिर थोड़ी सी कंटिन्यूटी टूटी कई महीने की। फिर हमने अपने चैनल का नाम बदल दिया 2 मिलियन होने के बाद 2020 में। पहले करा हमने मोटोजिप, जिप ऑफ लाइफ से, क्योंकि जिप ऑफ लाइफ ना गाड़ी वाला कोई फील नहीं आ रही थी नहीं आ उसमें। रही कई थी। लोगों ने मेरे से ये कहा, हालांकि लोग ये भी कहते हैं भाई अलग अलग वो है कि भाई जिप ऑफ लाइफ ही अच्छा था। फिर हमने करा, उसका हमें डोमेन नेम नहीं मिल रहा था, फिर हमने दा मोटोजिप कर दिया है अभी। हाँ, तो फिर हमने ये चीजें करी, कुछ व्यूज नहीं आए, फिर कुछ दिल नहीं करा, कुछ वजह से बीमार था, कुछ ऐसे कारण रहे। फिर ठीक ठाक हुआ, कुछ कंटिन्यूटी लेके आया मैं इतने चैनल में। मेरे फिर तबीयत बिगड़ गई भाई। मैं रहा फिर 6-7 महीने बीमार। मेरा हो गया टीबी। अच्छा हालांकि बीड़ी सिगरेट में कभी नहीं पी। अच्छा पता नहीं किसके दौरे आने से एक आध हमारा मतलब कुछ घरेलू झगड़े हो गया जमीन वमीन को लेके, उस चीज में पजल रहे। तो कंटिन्यूटी मतलब ये मान लो पिछले 2 साल, डेढ़ 2 साल से है नहीं बिल्कुल भी। पिछले 1.5 साल में अगर वीडियो देखोगे तो मेरी मुश्किल से 20 या 30 वीडियो बहुत होंगी। कम वीडियो डल रही है आपकी। महीने में एक का औसत भी नहीं आ रहा ढंग से। ठीक तो है। फिर मैं टीबी में बीमार रहा। टीबी से मतलब मेरी इलाज चला लगभग 6.5 महीने के करीब। अच्छा तो टीबी जो है लंग्स, मेरे फेफड़े में ना पानी भर पानी गया। भर गया था। अभी भी सांस लेता हूँ ना तो अब भी दुखता है। समझ तो गया। हालत ऐसी हो गई थी। अब तो मैं बोल रहा हूँ, कितनी देर से कंटिन्यू बोल रहा हूँ, मेरे को बोलना नहीं जा रहा था। अच्छा मेरा कई वीडियो में जब ये इन्होंने जेट एडिशन लॉन्च करा था ना टाटा वालों ने, हाँ, मुंबई में। उसमें गया मैं, जब खुद की वीडियो अपनी देखी तो उसमें मेरे दम फूल रहे, मतलब वीडियो में मैं डाल ली नहीं फिर वीडियो। मैं यार थोड़ा सा पहले अपने आप को, बॉडी को रिकवर कर लेने पहले दो शरीर भाई। से- देख मन चंगा तो कसौटी में गंगा। पहले बिल्कुल। अपने अंदर से वो फील आनी फील चाहिए आनी कि चाहिए, काम तभी। करना। और जबरदस्ती का काम मैं कर नहीं सकता उनको दिखाने के लिए या किसी और को। भाई लोग मुझे देखने आते हैं मेरे चैनल पे, ये भी नहीं कर सकता कि किसी और को कह दूं भाई तू शूट करके तू बना दे। मजा नहीं आता जब तक फील नहीं आने की काम मत करो। सही बात है। तो अरुण भाई ये तो आपने बता दिया सारा। अब एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी आप नेक्सॉन यूज कर रहे हो, हाँ भाई। तो इसके बाद आप अपग्रेड करोगे तो कौन सी गाड़ी आपको भाई पसंद है? नेक्सॉन का ये है विनय, नेक्सॉन का हो गया एक्सीडेंट। अच्छा मैंने वीडियो भी डाली है। अच्छा अच्छा तो उसका क्या है, उसका मतलब अब ठीक होने की स्थिति में नहीं बन रही है। वैसे भी मैंने 1,30,000 किलोमीटर वो चला दी थी अभी तक। अच्छा काफ़ी होती है 1 1,30,000। लाख 30 हाँ। और मतलब वो टोटल लॉस में ही है, वो नहीं अच्छा। होगी ठीक। मेरे को तो लग गया उसका पता। ठीक है। कंपनी वालों से पूछा तो 3 लाख रुपए के करीब खर्चा बता रहे हैं उसमें। अच्छा जी। तो अभी प्लान चल रहा है मेरा कौन सी गाड़ी लूँ। तू भी भैया एक्सपर्ट सलाह दे दे कुछ। आपको तो डीजल में ही चाहिए। हाँ नहीं, डीजल में नहीं, अब सोच रहा पेट्रोल में ले लूँ। अच्छा डीजल का क्या है, अब माइलेज में उतना ज़्यादा फर्क नहीं रह गया। एक तो प्राइस भी ठीक है, हाँ बट डीजल पेट्रोल का प्राइस भी सेम हो गया है। हाँ। और अब भी पेट्रोल की गाड़ी भी 15-16 का माइलेज दे रही है। अब तो हाइब्रिड भी आ रही है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आ रही है। तो हाइब्रिड भी हाँ। अच्छा ऑप्शन है। पर ये मैं सोच रहा हूँ, ये टोयोटा की जो अर्बन क्रूजर आई है ना अभी, हाँ ये सॉरी हाई राइडर। राइडर हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा प्लान कर उसका रहा हूँ। मेरे को भी वो नॉर्मल अच्छी नॉर्मल लगी। वेरिएंट, बेस वेरिएंट लूंगा। नहीं अगर उसका हाइब्रिड भी ले लो आप तो उसकी स्टार्टिंग जो है वो 15 लाख से है, एस वेरिएंट है। अच्छा अच्छा तो वो एक्स शोरूम प्राइस उसका 15 लाख रुपए, वो मेरे को सही लगा, सारे फीचर आ जाते हैं भाई वहाँ। 12.5 में ऑन रोड पड़ रहा बेस मॉडल। अब वो अब तू पेट्रोल सोच में कितने, मतलब मेरा मानना ये है, अगर मैं 12.5 लाख रुपए की गाड़ी लेके 3 लाख का 3 लाख का पेट्रोल पेट्रोल देखोगे तो फूकूं, वो बात आपकी कितना बिल्कुल कितना सही फूकूंगा। बात है आपकी, वो बात उतना तो ठीक है। बचत नहीं होगी। वो बस सिर्फ माइंड को Mind, सेट करने हाँ। वाली बात है सही कि बात है। इतना कर लिया। ये माइलेज 28 का दे रही है, इतनी महंगी भी तो लेकिन है। इतना चलेगा नहीं आपका, जो 3 लाख का फ्यूल आप गैप देखोगे ना तो हाँ, बड़ा हाँ, मतलब हाँ, बड़ा तो वो ज्यादा सब लेवल हो जाएगा। है। तो अब इससे मेरे याद आया, और आपने एक वीडियो डाली थी मारुति 800 का गिव अवे, तो उसके बारे में थोड़ा हाँ वो जरूरी है बताना। उसमें क्या है विनय भाई, बड़ा किस्सा हो गया था।
जैसे मैंने बताया ना, ये यूट्यूब पे सडनली सक्सेस मिल गई, पैसे आ रहे थे लाखों में भाई देख। अच्छा। तो हमने क्या सोचा, इस मारुति 800 की पहली वीडियो चली है, हाँ, इसी से मैं यूट्यूबर बना हूँ, तो इसको अपने किसी प्यारे से सब्सक्राइबर को दे देता हूँ। मतलब तू सोच रहा है, जून में मैंने चैनल स्टार्ट करा था 17 जून 2018 को, ठीक है जी। और दिवाली 2018 तक मेरे पास बहुत पैसे आ गए थे। अच्छा। मैंने क्या सोचा, एक पार्टी रखता हूँ छोटी सी, लगभग 50 अपने सब्सक्राइबर बुलाऊंगा और वहाँ पे डिब्बे में पर्ची रखूंगा, और उसमें से उसका एक गिव अवे जिसको भी मिलेगा लाइव दिखा देंगे वीडियो पे और कि मारुति 800 इसको दे रहा हूँ, गिफ्ट करूंगा बिल्कुल, उसके नाम भी करवा के, खर्चा भी मेरा, और जो सब्सक्राइबरों को बुलाऊंगा उनका रेल का आने का जाने का जो भी है वो मेरी जिम्मेदारी। ठीक है। एक अच्छी सी दिवाली से पहले पार्टी थ्रू करते हैं और दिवाली पे उस वीडियो को हम अपलोड देंगे, कर देंगे, ठीक है। ऐसा प्लान था। तो मैंने जब ये वीडियो डाली, ये सारी चीज़ें अभी भी है, ये वीडियो गिव अवे वाली, तो उस पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी आया। फिर मैंने जब उसका रिजल्ट निकाला, रैंडम कमेंट पिकर होता है, मोबाइल से कर रहा था, लाइव दिखा रहा लोगों को, अच्छा। अपने आप जिसका आ रहा है, ये यहाँ से है भाई, ये यहाँ से है, ये यहाँ। अच्छा। अब वीडियो देख रहे हैं कई लाख लोग, हाँ, और मैंने चुने 50। 50। तो भाई किसी को यकीन नहीं आया कि ये रैंडमली बुला रहा किसी को। हाँ, तो साला अपने मुझे इतनी गालियां देनी शुरू करी भाई लोगों ने, कि ये माँ की बहन की इतनी बुरी बुरी तक गालियां दी। हाँ, मैं सोचते फिर हैं एक यूट्यूबर हैं, ये महात्मा जी टेक्निकल करके हैं, उनसे बात हुई मेरी, मैं सर ये पंगा ले लिया मैंने, तो गिव अवे वाला बोल कैसे करें, बोला या तो गाली सुनो हाँ, और अपना जो करना है करते रहो, हाँ, नहीं तो कभी गिव अवे मत करना। ठीक है। मैंने फिर उस बारे में टॉपिक पे वो वीडियो डिलीट करी और ना किसी को दी। भाई देखो, हम क्योंकि 50 को ही तो बुला सकते हैं, 5 लाख 5 तो लाख बुरा सही बात। मानने, 5 लाख में से अगर 5000 भी गाली देनी शुरू कर दें, सही। तो तब एक- 50 को अच्छा बनाने के चक्कर में अपने आपने लाखों दुश्मन बना लोगे, ठीक बात है। झूठे पे कहलाओगे। हालांकि उसमें आपके माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा ये जानकार है, आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे रैंडमली थे यार किसी लाइव को, दिखा रहा था मैं। लेकिन सामने वालों को ये लग रहा था कि हाँ। आप अपने जानकार बंदों को बुला रहे हो। हाँ। ठीक ठीक। तो कहीं इस ना वजह से मैंने फिर वो गाड़ी भी अभी मेरे पास ही है, उससे तो मैं बल्कि प्लान कर रहा हूँ मारुति 800 से कि पूरा ऑल इंडिया एक बार टूर करूँ। कहीं- अच्छा। 96 मॉडल गाड़ी है, अच्छा। इतनी वेल एंड साफ गाड़ी है, अच्छी, उसकी साफ कंडीशन जो है, तो ठीक है। उसमें ये है कि उसे पेंट होने दे रखी है मैंने अभी, अच्छा। उसको री रजिस्टर्ड करा के कहीं बाहर, एनसीआर में तो चल नहीं सकती, हाँ, तो यहाँ से एनसीआर से बाहर ले जाएंगे, किसी में टो चैन करवा के या किसी ट्रक में लगा, फिर वहाँ से फिर- ऑल इंडिया टूर एक मतलब करते हैं, देखते हैं, इतनी भरोसे की है नहीं है, ठीक है जी। तो वो प्लान चल रहा है अभी तो उसका। अब अरुण भाई एक बात और कि अभी जैसे YouTube चल रहा है ना, तो बड़े सारे बंदे ज्वाइन कर रहे हैं, नए नए बंदे आ रहे हैं। आप ऑटोमोबाइल हमारे जोनर में भी देखोगे, हाँ, बड़े मतलब +2 करके आगे, हम्म। कि उनको सिर्फ यहाँ ये नहीं दिख रहा कि अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, सिर्फ उनको यहाँ दिखती है कि कमाई मोटी है, अच्छे नहीं पैसे हैं। नहीं, तो कुछ अच्छे भी हैं, ये नहीं कह सकते, पर कुछ वो है ना, नए नए मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह पुकारे हैं, उन्होंने 1-2 गाड़ी रख ली है, उन्हें ये लगता है कि तुम ऑटोमोबाइल के एक्सपर्ट हो गए, ठीक जबकि है। ऐसा नहीं है। मैं भी खुद को एक्सपर्ट नहीं कह सकता। इसमें मैं गगन चौधरी को बहुत अच्छे से कोट करूंगा। गगन ने भाई ने एक वीडियो डाली थी, वो इतना साफ साफ बोलता है कि शुरू में जब वो वीडियो डालता था, कहाँ दर्द हो रहा, फिर देखो इस पर इच्चू बने रहे, तो वो इतना साफ साफ बोलता है, देखो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, और बिल्कुल जबकि गगन को बहुत नॉलेज है। नॉलेज, हाँ बिल्कुल। अगर इस बारे में वीडियो देखनी तो आशीष मसीह सर की देखो, मैं देखी उसकी वीडियो, तो उस बंदे को भी एक्सपर्ट नहीं मानता वो अपने आप को, जबकि हम उसे एक्सपर्ट मानते हैं। हाँ, हाँ, मैं खुद नहीं मानता, पर लोग 1-2 गाड़ी रख के कुछ 10,000 किलोमीटर चला चला के के। एक्सपर्ट मानने लगते हैं, वो मेरे को जायज नहीं लगती। यार कम से कम इतना तो पता हो, रास्ते में रैंडमली तुम्हारा कोई सब्सक्राइबर मिल जाए, वो थारे से कुछ पूछ बैठे, सही बात है। तो तुम बगले ना झांकने हाँ लगो। बिल्कुल तो बिल्कुल। काम वो करो जिसके बारे में तुम्हें बात करने में कभी बोर नहीं होते। मैं गाड़ी के बारे में मेरे से दिन रात बात करवा ले, सड़क पर दिन रात गाड़ी चलवा ले, मुंबई से दिल्ली मतलब वो एक टेक में गाड़ी ले आता सारे हूँ। इंटरेस्ट वाली बात है कि आपका इंटरेस्ट है हाँ। उस चीज में, और पता भी है उस चीज के बारे में, अच्छी पता वो है। भी है, सब सोच बात के है। देखो, अब तक मैं 36-37 गाड़ियाँ रख चुका अच्छा, हाँ। भाई। इतने तो 2017 में इतनी थी तो मेरी एज भी 30 नहीं है गाड़ी, भाई। हाँ। तो उतना नॉलेज होगी है, फिर भी हम नहीं कह रहे हम एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल। हमसे भी मिस्टेक होती है, पर तुम किसी को वो नीम हकीम खतराए जान मत बन जाओ कि तुम्हें नॉलेज है नहीं, और तुमने दूसरे को सलाह दे दी ये वाली ये गाड़ी वाली ले ले, गाड़ी। ऐसे ले ले। सही बात अब है। ये काम कर रहे हैं बहुत सारे कि भाई फलाने डीलर पे चले जाओ, हम्म, किसी का नाम नहीं लूंगा, डीलर पे चले गए, ये गाड़ी है, ये भाई साहब एक नंबर है, अब तुझे पता ही नहीं है, दूसरा सब्सक्राइबर तेरे चक्कर में आके गाड़ी ले लेगा, सही बात है। फिर तू गाली सुनेगा, कंट्रोवर्सी होती फिरेगी। उन्हें इसमें भी मजा आता है कंट्रोवर्सी में, जो कर रहा है वो भी व्यूज छापेगा, और जो जिसकी हो रही है वो भी। उसे उसका रिप्लाई देखने के लिए तो लोग ना, मतलब
गोसिप ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्वालिटी कंटेंट नहीं दे पा लॉस रहे। उस बंदे का हो गया जिसने गाड़ी आपकी फेस खरीदी। वैल्यू के हिसाब से हाँ। गाड़ी परचेज कर ली। तो बिल्कुल गाड़ी ठीक या है। कुछ भी भाई हाँ, अपने जो भी मतलब experience हाँ, से लो। सही बात है आपकी कि तो हर फील्ड में है। ऐसे बंदों को अरुण भाई कोई सलाह आपकी तरफ से भी कुछ भाई देखो सीख जो- लो पहले या है कुछ। ना, जो गाड़ी मतलब खरीदने वाला है या फिर जो यूट्यूबर है, किसके बारे में पूछना चाह रहे हो? यूट्यूबर कोई भी यूट्यूबर जो यूट्यूबर है उसको सिर्फ शुरू में एक चीज करनी चाहिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गाड़ी इतने रुपए की ये डीलर दे रहा है, हाँ, उसकी तारीफों के तारीफ। पुल नहीं बांधने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। भाई हमने तुम्हें बता दिया ये गाड़ी यहाँ बिक रही है, और आप- हर बार ये मेरे ख्याल से तो अपने सब्सक्राइबर को बोलना चाहिए बीच में कि भाई अपनी सोच समझ से अपना मैकेनिक लाओ, साथ में उसे चेक चेक कराओ। कराओ। हम्म। मेरे पे ब्लेम ना डालो फिर उस चीज का। पर वो बोलते अगर- नहीं इस चीज को, वो तो भाई साहब ये- ये आई नई गाड़ी, ये दादा ठाकुर और ये बाबा ठाकुर, तने देखे ना इस तरह का करते यूज कार में तो बहुत यूज्ड धांधली में चल रही बड़ा है। वो धांधली है यार हाँ, लोगों को। बड़े-बड़े मैं जो- brands मेरा का जो नाम सुना कंटेंट है हमने। वो- मेरे पास इतने डीलरों के फोन ईमेल आते हैं कि भैया हमारी बना दो हमारी। मैं भाई दो जुड़ वाले हाथ। मैं सही है, वीडियो उसमें ये मतलब- बनाता हूँ कि भाई तुम कैसे चेक करोगे गाड़ी, खुद भी चले जाओगे तो। Yes. मैं खुद से ये नहीं मतलब बताऊंगा देखो, कि तू ये आंख ये बंद वाली करके ले लो खरीद ले। वो वाली ले लो, ठीक हाँ। बात है आपकी। तो मतलब उसको एक आइडिया दे दिया कि गाड़ी में ये चीजें चेक करने की है, हाँ। लेने से पहले ये जरूरी चीजें हैं, इनको आप देख लो। देख लो, वो बात ये बिल्कुल बोलना ठीक चाहिए। है। कई लोग लिख के दे देते हैं, कौन पढ़ता है 1 सेकंड में, वो स्किप मार सही बात देते है, हैं। सही बात है। तो वो बोलनी चाहिए चीजें। बिल्कुल। एक नया काम भी तो चलाया हुआ है कंपनीज ने आजकल हम्म। कि बस आधे घंटे में तुम्हारी गाड़ी खरीद लेंगे हम, रेट कुछ देते हैं वेबसाइट पे, फिर वो आते हैं उनके इवैल्यूएटर, हाँ, फिर तो वो रेट हो जाता है आधा। मेरा भी इस चीज का है हाँ। यार। हमने एक कार्स 24 की वीडियो कर दी थी मुंबई में, हाँ तो उसमें हम एक्चुअल प्राइस जानना चाह रहे थे कि कितना निकाल के देती है। हाँ, तो जो उस टाइम पे मेरे को कार्स 24 ने प्राइस बताए थे, मिलियन प्लस है वो वीडियो, बढ़िया हाँ। चली है। तो उतने जेन्युइनली उस गाड़ी के मिल रहे थे, मतलब मेरा आइडिया इतना ही लगा रहा था कि इतने की बिकेगी, और उन्होंने उससे 5-4 हज़ार ज़्यादा ही बता दिए थे हमें। अच्छा जब हमने अपनी गाड़ी वहाँ पे टेस्ट कराई ठीक है। तो वो मुझे तब अच्छी लगी। अब पता नहीं लोगों के लिए डिफरेंट कार ब्रांड के लिए वो अच्छी गाड़ी थी, और मारुति की अर्टिगा थी। तो अर्टिगा उसी- की रीसेल वैल्यू अच्छी है। इसी का एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास इससे पहले ऑल्टो थी पुरानी। तो मैंने यही चेक करने के लिए मैंने भी अपनी गाड़ी की वहीं पे इवैल्यूएशन कराई थी। तो उसमें फिर मैंने देखा कि क्या मैकेनिज्म है। वो बात तो देखो लोकल डीलर के साथ ही करते हैं, हाँ। लोकल डीलर ही कोट करते हैं। नहीं मैं बताऊँ, हाँ कोट नहीं करते, बिडिंग होती है, हाँ, बिडिंग bid होती है प्रोसेस उसपे, होता है वही उसमें। अपने देते हैं लोकल डीलर। हाँ। और उसमें तो मतलब ऐसा है कि जहाँ उनका ऑफिस है उसके बाहर ही बंदे खड़े होते हैं, वो वहाँ प्राइस कम दे देंगे, और बाहर आप जाओ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दे के भाई ये है इतने की। भाई ये तो तो- मुझे पता नहीं है, पर मुझे जो लगा है, ये अपनी डिटेल गाड़ी की ये मॉडल है, कुछ फोटोज, पेंट क्वालिटी ये है, इतनी पेंटेड है, इतनी चली हुई है इंजन, ये चेक करके वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। फिर तो- डीलर बैठे हैं उधर दूसरी हाँ। साइड, अपने मोबाइल पे आ वो- जाएगी उनके फोटो वो सारे सब आ जाएंगे, जाएंगे। हाँ। अब वो वहाँ बता देंगे भाई मैं इतने के ले सकूँ, इसे मैं इतने के ले सकूँ। हाँ, वो अपने हिसाब से अगले price 20 देते मिनट में आधे घंटे में जितनी भी हाईएस्ट बिड आवेगी उनको, कंपनी को, उतनी अपना कमीशन रख के वो आपको आपको बता देते हैं। बिल्कुल अब इसमें मान लो आप सेवरली की गाड़ी बेचोगे, कोई आपको लग रहा है आपकी गाड़ी 4 लाख की है, डीलर को ये पता है कि सेवरली Chevrolet, नहीं बिकेगी, बिल्कुल तो उसकी कीमत कम लगेगी। कम आप लगेगी। टोयोटा की फॉर्च्यूनर बेच के देखो, सही आपको बात है। प्राइस सही मिलेगी। सही मारुति बात की वैगन बेच के देखो, आप वैगन के अच्छे दे देंगे। एल्टो का जो आपको प्राइस लगाया था वो कितना था, मतलब मार्केट रेट के हिसाब से सही लगाया था, कम लगाया था, जिस भी कंपनी इतना मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 10-10 हजार रुपए का फर्क था। कम बताए कम बताए थे। हाँ, तो ये तो- होता है। अभी हाँ, मेरा उसमें- एक दोस्त है, उसने अपनी गाड़ी दी है, i10 थी उसके पास सीएनजी की, तो उसने बाहर जब बेचनी चाहिए तो नहीं बिकी, बल्कि कंपनी वालों ने उसे लगभग 20,000 ज्यादा दे दिए। अच्छा, तो ऐसा भी होगा। हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि वहाँ ज्यादा अच्छी वैल्यू मिल जाती है, कंपनी वहाँ जो ये ऑनलाइन कर रही है, ये सिर्फ अपना कमीशन बेस है, सही बात है। मीडिएटर उधर से है लेके ये। उधर देनी है। बस सही ये बात है। आपको बता रहे हैं डीलर को कि भाई ये गाड़ी है, इतनी हाँ। देख लो कितने की लोगे। सही बात है आपकी। वो आपको बीच में price सिर्फ बता कनेक्ट दिया। कर रहे हैं कि हाँ, उनके पास कंपनी आपको आपको पे- मल्टीपल ऑप्शन हाँ। हो रहे हैं कि आप जाके एक डीलर को दिखा रहे हैं, वो खुद से ही बड़े सारे डीलर को दिखा रहे हैं। बस ये है, तो इसमें हम गलत या सही नहीं बता सही सकते। बात है आपकी। तो भाई अरुण, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे चैनल धन्यवाद। पे आने के लिए। विनय भाई, हम तो आपसे पहली बार हैदराबाद में मिले थे टाटा के इवेंट में। हाँ, हाँ योद्धा और- लॉन्च हो रही थी हाँ, जब। तब हाँ। हम कमर्शियल के इवेंट में पहली बार मिले थे अरुण भाई से, और अरुण भाई से मिलके बड़ा अच्छा लगा हमें तब भी। अरे और भाई आज बड़ा मजा तो time हमारा spend- हमें आया भाई, आगे मिलने इतनी दूर से करनाल से गाजियाबाद आए हैं देखो मिलने के लिए, हमें तो ज्यादा अरुण अच्छा भाई के लगा पास भाई। आए हम स्पेशल गाजियाबाद मिलने में, भाई से भी मिलते हैं क्योंकि भाई के जो अरे भाई follower हैं, देखो बड़े सारे ये है मिलने जुलने से, अगर किसी का कोई भला हो रहा है, जो देख रहे हैं इनको कुछ बात ज्ञान की लगी होगी, फायदा ये सबका बिल्कुल फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण तो भाई एक हमारे- चीज और पूछनी है मैंने हाँ। कि
चलो ये तो हो गया, अभी तक जो आप कम वीडियो डाल रहे हो, हाँ। ठीक है, लेकिन आपके सब्सक्राइबर भी बोलते होंगे भाई वीडियो डालो, हाँ, हर है ना? वीडियो तो पे मतलब फ्यूचर क्या, मतलब अब कब शुरू कर दोगे बिल्कुल फ्री एकदम डालनी? अभी मतलब मेरा दिमाग ये काम कर रहा है कि 1 तारीख से ये जो 2-4 दिन में आ रही, हाँ एक लगभग दिसंबर से। 15 वीडियो तो दे दूंगा एक महीने में। 1 अब दिसंबर तबीयत बस। भी ठीक है, माइंड भी थोड़ा सा टेंशन फ्री है, ठीक है। तो अब शुरू करेंगे। तो अरुण भाई के सब्सक्राइबर्स के लिए एक खुशखबरी है कि आप अगले महीने से रेगुलर वीडियो मिला करेंगे आप लोगों को। भाई आप रेगुलर लाते हो, मैं तो भाई की कई वीडियो देखता रहता हूँ। भाई इतने प्यार से बताता है, गाड़ी के तसल्ली से बताता है हर वेरिएंट का, ये वेरिएंट इस तरीके का ये है, इससे ऊपर वाले में ये मिलेगा। वीडियो ब्रोशर बना देते हैं आप। मैं हमेशा बताता हूँ ये बात, हम्म। तो मैं मतलब इससे थोड़ा सीनियर था ऑटोमोबाइल में, हमने 13 साल नौकरी की है। हाँ। तो मैं नया जब फिएट में गया ना, तो ये अकेला मेरे को ऐसा बंदा मिला था, तब तक ना ये कोई 6 स्टेप डेमो देता नहीं था, ये अकेला मेरे को ऐसा बंदा दिखा था जो 6 स्टेप डेमो दे रहा था कस्टमर्स को, वो भी फिएट जैसे ब्रांड में। फिएट में कौन गाड़ी, अगर आपके पास 20 आ रहे हैं ना तो एक मुश्किल से गाड़ी लेके गाड़ी जाएगा, लेगा, हाँ। लेकिन मैंने 20 के 20 को गाड़ी दिखानी बड़े अच्छे से। हाँ तो भाई वही तो अपना काम हाँ, ईमानदारी से अपना करना काम करो, उसके बाद ले रहा है नहीं ले रहा है, उसको स्विफ्ट पसंद आ रही है, कहाँ जा रहा है, वो अलग है। ओपिनियन वो है। उसकी खुद की सिरदर्दी है, opinion है, हमारा बिल्कुल। काम है उसको अच्छे से बता गाड़ी देना। दिखाना, हमने दिखा दी। तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर कार लो, वेस्ट को सब्सक्राइब कर लो, अगर गाड़ी खरीदनी ना तो हर मॉडल की गाड़ी बताएगा भाई। और अरुण भाई के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। भाई, अगर आपने वो धन्यवाद, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आप अगले महीने से धड़ाधड़ वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। धड़ाधड़। हाँ, धड़ाधड़ वीडियो आएंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, अच्छा भाई, तब तक के लिए टेक सब केयर, किसान भाइयों को राम। चलो। जय राम।